आदाब नाजरीन, आप देख रहे जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज़ में हम बात करेंगे असेंबली इंतखाबात के हवाले से। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद तमाम सियासी जमातें इलेक्शंस की तैयारी में लगी है। वहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के आला ओहदेदारान के दरमियान फिर एक मरतबा मीटिंग हुई। वाज़ेह रहे, आज सीनियर कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर उनके साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में इत्तेहाद को हतमी शक्ल देने पर बात की जा रही है, जबकि आखिरी इत्तला मौसूल होने तक मीटिंग जारी थी। मीटिंग फिर से होगी तो कंसेंसस बन पाया जो नहीं बन पाया। मीटिंग अभी कंटिन्यू है, कंटिन्यू अभी ये वक्त सर अभी आ जाएगा बाद में 4 बजे के बाद। मरकजी वज़ीर दाखिला की जानिब से खित्ते लद्दाख में 5 नए अजला का निज़ाम क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में लद्दाख की आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने समाजी राब्तागाह पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि लद्दाख में नए 5 अजला का क़याम बेहतर हुक्मरानी और खुशहाली की जानिब एक कदम है। सबसे पहले पूरे लद्दाख के वासियों की ओर से, आवाम की ओर से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ट्वीट के माध्यम से जो आज एक अनाउंसमेंट आया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने यह फैसला लिया है लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। संस्कार को, नुब्रा को, चंगतंग को, शाम को और द्रास को। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जो है लद्दाख में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट होंगे, जिसको मांग लद्दाख के बहुत पुराना है। लद्दाख को मोदी सरकार ने 2018 में अलग से डिवीजन का दर्जा दिया। उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, 6000 करोड़ सालाना बजट दिया। आज जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा तोहफा लद्दाख के लोगों को दिया और लद्दाख के विशेष रूप से जो रूरल एरिया में रहते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं, बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वहां के लोगों के एस्पिरेशन को छूते हुए संस्कार को डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो ऐलान किया, नुब्रा को, चंगतंग को, शाम को, द्रास को बनाने का जो ऐलान किया, ये बहुत स्वागत करने वाले निर्णय है। इसको लेके लद्दाख के जन एस्पिरेशन को लेके हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में पार्लियामेंट में 2-3 दफा इसको हमने आवाज उठाए थे, डिमांड उठाए थे। उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को 2-4 बार चिट्ठी भी लिखी, उनसे भी मिले, गृह मंत्री जी से मिले। बहुत सारे विचार विमर्श होने के बाद लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा जी ने इस पे बहुत काम किया है। सबके सहयोग से आज लद्दाख में 5 नए जिले का जो घोषणा हुआ, हम इसको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नजरसानी वाली फहरिस्त शाया की गई। ताज़ा तरीन फहरिस्त के मुताबिक पार्टी ने 15 उम्मीदवारों को नामजद किया है, जो जम्मू कश्मीर से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि अनंतनाग से बीजेपी के उम्मीदवारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का उन्हें नामजद करने पर शुक्रिया भी अदा किया। हमारी पार्टी जो है ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, नेशनल पार्टी है। और आज जो उन्होंने पहला लिस्ट जारी किया है उसमें हमारा नाम भी है, अनंतनाग वेस्ट से। हमने 2014 से लेके अभी तक बिल्कुल लोगों के बीच में रहा हूँ और कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में रहा हूँ। लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेस है उनको अजाला करने का काम किया 10 साल मैंने। और निश्चित तौर पे जितने भी गरीब लोग जिनका काम नहीं हुआ करता था, वो गरीब लोग, मोहताज लोग, मिस्किन लोग, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज रफीक वानी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट कास्ट करेंगे और पहला कमल जो खिलेगा वो अनंतनाग वेस्ट से खिलेगा। ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के सोफी यूसुफ। सोफी साहब, सबसे पहले मुबारक हो आपको और आप बताइए, फिलहाल बीजेपी ने 19 सीटों का ऐलान किया है साउथ कश्मीर से, यानी कि जो पहला फेज है, मतलब 19 सीटों का जो पहला फेज है उसके हवाले से उन्होंने पहला ऐलान किया है। सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की, तो क्यों फिलहाल उन्होंने इतनी ही सीटों का ऐलान किया और अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बाकी सीटें उन्होंने उठाई, 7 सीटें खाली साउथ कश्मीर से उन्हें उठाई, बाकी को मैंडेट क्यों नहीं दिया गया? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब बैठता है वो फैसला कर लेते हैं। अभी फर्स्ट फेज का जो है लिस्ट आ गया है। मुझे लगता है फर्स्ट फेज के सारे लोग आए जिन लोगों को कंटेस्ट करना चाहे था। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को वो मंजूर होना चाहिए। और आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, जनाब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और JP नड्डा जी, और हमारे BL संतोष जी, अशोक कोल जी, रविंद्र राणा जी, जितने भी हमारे नेता हैं जो उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठते हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे फिर एक बार
जिम्मेवारी दी है, बिजबेहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे खड़ा किया है, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। इसी उम्मीद के साथ पार्टी ने कदम रखा है मैदान में। यहाँ से अभी जो पहला फेज हमारा है, आज खालसा साहब, मुद्दसिर साहब और यहाँ जो हमारे टीम है जिनको हमने आज मैंडेट दिया, हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं। ये उम्मीद होती है कि हमने जितने काम किए, हमारी गवर्नमेंट ने जितने काम किए, तो उस बिना पे लोग उसी को वोट देंगे। क्योंकि पहले जब इलेक्शन होता था तब एक कॉल आ जाती थी, हड़ताल होते थे। आज अगर हमने पार्लियामेंट इलेक्शन किया, एक फेस्टिवल के तरीके से किया, और जो आज का इलेक्शन है, आप देखिए हर एक चेहरे पे खुशी है। कोई अल्लाह न करे कोई ऐसी हालत नहीं है जैसे पिछले सालों में होती थी। हम यकीन रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग, कश्मीर के और जम्मू के लोग ये जानेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह से पूरे किए, और जो अमन, खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी है उसको वोट करेंगे। जो हमारे कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे, हमें उम्मीद है ये कामयाब हो जाए। जिला रामबन के राजगढ़ इलाके में आज बादल फटने का वाक़ा पेश आया, जिसके नतीजे में एक खातून और उसके 2 बच्चे लापता हो गए। ताहम इन तीनों की बाजियाबी के हवाले से इलाके में बचाव कार्रवाई शुरू की गई है। पूरे मुल्क के साथ आज जम्मू कश्मीर में भी जन्माष्टमी का त्यौहार खुशी से मनाया गया। ताहम मौके की मुनासबत से कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित बरादरी के लोगों ने जन्माष्टमी का जुलूस भी बरामद किया। देना चाहते हैं, आज कश्मीर से लेकर ये मैसेज आती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोग आपस में मिल बांट कर हर एक फंक्शन ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। एक सबसे खूबसूरती है कि आप देखें कश्मीरी पंडित प्रोग्राम निकाल रहे हैं, दोनों साइड से मुस्लिम भाई इसका समर्थन, सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं दोनों से। तो दिस इज द रियल इंडिया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर कम्युनल हारमोनी और कश्मीरियत कहीं देखनी है तो यही दोनों जगह की कश्मीरियत भी और कम्युनल हारमोनी भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप। GK TV देखते रहिए।